दोस्तों प्रणाम। हमारा देश शाकाहारी लोगों से भरा हुआ है, यानी कि अधिकतर लोग शाकाहारी हैं। और शाकाहार होने के कारण उनमें विटामिन बी 12 की बहुत कमी पाई जाती है। और जिन लोगों में विटामिन बी 12 की कमी होती है, अक्सर उनका चेहरा जल्दी निस्तेज होता है। चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं, बाल बहुत तेजी से टूटते हैं, ऐसे में सफ़ेद होते हैं, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं होती। और न्यूरोपैथी यानी कि नसों की समस्या बहुत तेजी से क्लिक करती है, जिसके कारण शारीरिक कमजोरी और सेक्सुअल वीकनेस बहुत तेजी से अक्सर क्लिक होती है। और हम नाना प्रकार की दवाइयाँ खाने की बजाय यदि नेचुरल तरीके से इसको पूर्ति करके देखें तो हमको ज़्यादा लाभ मिलता है, ज़्यादा अच्छा भी रहता है और हमारा कुछ नुकसान भी नहीं होता। इसके साथ साथ विटामिन डी की कमी बहुत तेजी से क्लिक कर रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हम धूप में बैठ नहीं पाते, समय है नहीं। और विटामिन डी की कमी के साथ साथ कमजोरी, सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज़्यादा तेजी से देखी जा रही है। शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट है, चेहरा निस्तेज है, चेहरे पर बिल्कुल जान नहीं है, ग्लो नहीं है। और अक्सर सिर दर्द, माइग्रेन तेजी से क्लिक करता है। बहुत ज़्यादा हमको कमजोरी आने के कारण हमारा काम में बिल्कुल मन नहीं लगता, हमारा मूड अक्सर खराब रहता है। मैं आज आपको इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक ऐसा मिष्ठान के रूप में दवाई बता रहा हूँ, जिसको पहले तो लोग बहुत सेवन करते थे, लेकिन अब ज़्यादा मीठा होने के कारण कम लोग इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके लाभ बहुत ज़्यादा हैं। उसका नाम है जलेबी। पहले आप देखते होंगे कि गाँव में अक्सर लोग दही जलेबी बहुत ज़्यादा सेवन करते थे। उनको ना तो कभी विटामिन बी 12 की कमी आती थी, ना सेक्सुअल वीकनेस आती थी, शारीरिक निर्बलता नहीं आती थी और शरीर में कहीं भी दर्द नहीं होता था। तो यदि आप जलेबी को नियमित अंतराल के बाद इसको सेवन करें तो हमको कितने लाभ मिलेंगे। सबसे पहला, खमीर से जलेबी बनती है, खमीर डेवलप होता है, उसके बाद ही जलेबी बनाते हैं। तो यदि हम दूध में जलेबी डालकर सेवन करें तो विटामिन बी 12 की कमी हमारे शरीर के आसपास नहीं फटकेगी, हमारे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। दूसरा, दूध में और ये घी में बनती है जलेबी। आप गाय के घी की हो, देसी घी की हो, उसी जलेबी को प्रयोग करें, तभी हमको फायदा है। और घी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा घी में जलेबी बनाई, फिर उसी घी में बनाई, फिर उस घी फूकता रहता है तो कंसंट्रेट हो जाता है, वो नुकसान देता है। हमको एक अंतराल के बाद उस घी को हटा देना चाहिए। ऐसे घी की बनी हुई जलेबी हमको सेवन करनी चाहिए। दूसरा, दही में, दूध में विटामिन डी होता है। यदि हम जलेबी को दूध में मिलाकर सेवन करें या दही में मिलाकर सेवन करें तो विटामिन डी की भी हमारे शरीर में कमी नहीं होती, पूर्ति पूरी होती है। दही में विटामिन सी भरपूर होता है। यदि हम दही के साथ जलेबी सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हमको कोई बीमारी आसपास नहीं फटकेगी। जिन लोगों को सिर दर्द बहुत रहता हो, माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा रहती हो, ऐसे लोग यदि दही के अंदर प्रातःकाल जलेबी मिलाकर सेवन करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। आपने देखा होगा कभी कभी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, सिर में दर्द रहता है, ईसनोफिल काउंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, पेट में कीड़े रहते हैं। ऐसे लोग रात्रि में गरम गरम जलेबी आप दूध में, गरम गरम दूध में मिलाकर सेवन करें तो हमको सिर दर्द, माइग्रेन, जाड़े बुख में बहुत लाभ मिलता है। और ईसिनोफिल काउंट बहुत तेजी से डाउन होते हैं। जलेबी खाने से सीरोटोनिन और डोपामाइन बहुत अच्छा डेवलप होता है, बनता है, जिसके कारण हमारा मूड बहुत अच्छा फ्रेश रहता है। मूड हमारा अच्छा रहने के कारण हमारी शारीरिक कमजोरी तो दूर होती है और हमारी सेक्सुअल पावर भी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो लोग अपनी जिंदगी में वैवाहिक जीवन का आनंद ना उठा पा रहे हो, ऐसे लोगों को मैं कहूँगा गरम गरम दूध में जलेबी डाल के सेवन करके देखें, उनको कितना लाभ मिलेगा। ज़्यादा लाभ के लिए उस दूध में एक खजूर पकाकर सेवन करें, उनको और अच्छा लाभ मिलेगा।
जिन लोगों का वजन बहुत कम रहता हो, वजन ना बढ़ता हो, शरीर में बहुत कमजोरी, थकावट रहती हो, ऊर्जा बिल्कुल कमजोरी रहती हो, ऊर्जा शरीर में काम करने की बिल्कुल इच्छा न रहती हो, तो दूध में जलेबी खाने से हमारे शरीर के अंदर ये ऊर्जा बढ़ती है और कैल्शियम बहुत तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, जलेबी खाने का एक बहुत अच्छा लाभ क्या है? हमारा वात और पित्त दोनों बैलेंस रहते हैं। जिन लोगों को दर्द बहुत सताता हो, ऐसे लोगों को भी जलेबी नित्य रूप से सेवन करना चाहिए। और एक बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, कब्ज़ और पाइल्स। जिन लोगों को कब्ज़ बहुत रहती हो, आप गरम-गरम दूध में रात को जलेबी डाल के खाएँगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपकी कब्ज़ नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक गुण भरपूर है। और यदि हम दही में मिला के लेंगे तो और भी अच्छा। हमको कब्ज़ के निवारण के लिए दूध और जलेबी का सेवन अवश्य करना चाहिए। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, मूली रस में डालकर नित्य जलेबी खाए, सप्त दिवस सेवन करे, बवासीर मिट जाए। यदि हम जलेबी बन रही हो, देसी घी में बन रही हो, और बक्खर की जगह मूली के रस में उसको हम भिगो लें, और उस जलेबी को यदि हम 7 दिन सेवन करें तो कितनी भी बिगड़ी हुई अर्श बवासीर क्यों ना हो, उसमें बहुत लाभ मिलता है। और बवासीर के लिए मैंने जिस जिस व्यक्ति को ये जलेबी का प्रयोग बताया, उसको बहुत लाभ मिला और उसने आकर के मुझे धन्यवाद दिया। जिन लोगों को डॉक्टर्स ने कह दिया हो कि आपको ऑपरेशन के सिवा और कोई चारा नहीं, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार इस प्रयोग को ज़रूर करके देखें। जो व्यक्ति जलेबी का नियमित रूप से सेवन करता हो, आपने देखा होगा हाथ पैर में खरोंच आ जाए और उसके बाद खाल में खुरदुरापन आ जाए। तो जलेबी खाने से खुरदुरापन दूर होता है, स्किन जो है हमारी ग्लो करने लगती है और हमको बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, वैसे तो जलेबी के इतने अच्छे फायदे हैं, लेकिन कुछ हमको संभाल के उन लोगों को करना चाहिए जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हों, या जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रहता हो, या जो बहुत ज़्यादा मोटे हों। ऐसे लोगों को जलेबी का सेवन संभाल कर करना चाहिए या सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते हैं और मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक बात कहता हूं कि हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और करवाएं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो, हमको काम करने की, नई नई जानकारियां लाने की इच्छा प्रबल हो, जागृत हो। आप इसको जरूर सोशल मीडिया हमारे जो दूसरे हैं, यूट्यूब के साथ साथ लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इनको भी जरूर ज्वाइन करें और करवाएं। धन्यवाद।